राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। श्री कृष्ण प्रेमी भक्त उद्धव पार्ट 2। व्रज भूमि प्रेम की भूमि है, लीला की भूमि है। वहाँ के एक एक रज कर्ण पूर्ण रस में है। वहाँ के एक एक अणु से अनंत अनंत आनंद की धारा प्रवाहित होती है। वहाँ की लताएं साधारण नहीं हैं, मृदुलता की लताएं हैं। वहाँ के वृक्षों की पंक्ति रसिकों की जमात हैं। वहाँ की नदियाँ प्रेम के अमृत से भरी रहती हैं। वहाँ के वायुमंडल में श्री कृष्ण के विग्रह की दिव्य सुरभि प्रवाहित हुआ करती है। वहाँ की गौएं साक्षात उपनिषदें हैं। वहाँ का गोरस ब्रह्म रस है। वहाँ के ग्वाल गोपियाँ सब श्री कृष्ण के ही अंग हैं। श्री कृष्ण ही व्रज के रूप में प्रकट हैं। श्री कृष्ण व्रज में हैं। श्री कृष्ण में व्रज है। वहाँ प्रेम आनंद शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संध्या का समय था। गौएं वृंदावन की ओर लौट रही थीं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते हुए जा रहे थे। किसी की दृष्टि दूर से उड़ती हुई धूल पर पड़ी, मानो व्रज की रज राशि पहले स्नान करा के किसी को व्रज में आने का अधिकारी बना रही हो। जब रथ दिखने लगा तब किसी ने कहा, देखो वह रथ आ रहा है। किसी ने कहा, श्री कृष्ण ही होंगे। किसी ने कहा, हाँ हाँ देखो पीतांबर माला और कुंडल दिखने लगे हैं। शरीर भी श्याम वर्ण का ही है। वही रथ वही घोड़े, परंतु श्री कृष्ण अकेले क्यों हैं? क्या दाऊ भैया वहीं रह गए? कन्हैया से आए बिना नहीं रहा गया, इसी से वे अकेले चले आए होंगे। सब के सब ग्वाल बाल उद्धव के रथ की ओर दौड़ पड़े। उस समय उनके मन में कितना उल्लास रहा होगा। ग्वाल बालों ने पास जाकर पहचाना, ये तो श्री कृष्ण नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि वे आवें। परंतु उसी रथ पर वैसे ही वस्त्राभूषणों से सुसज्जित यह कौन है? वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उद्धव रथ खड़ा करके नीचे उतर पड़े। मन ही मन उन्हें प्रणाम करके हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं श्री कृष्ण का सेवक उनके रहस्य संदेशों को लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने बड़े प्रेम से तुम लोगों का स्मरण करके मुझे यहाँ भेजा है। घबराने की कोई बात नहीं है। एक न एक दिन श्री कृष्ण तुम्हें मिलेंगे ही। भला तुम लोगों को छोड़कर वे कैसे रह सकते हैं? श्री दामा ने कहा, क्या श्री कृष्ण इतने निर्मोही हो गए हैं? परंतु ऐसी संभावना नहीं है। उनका हृदय बड़ा कोमल है। वे जब गौओं को चराकर लौटते थे, रात में हम लोग अपने घर चले जाते थे और वे अपनी माँ के पास जाकर सोते थे। तब रात में भी
वे हमारे लिए छटपटाया करते थे। स्वप्न में भी हमारा नाम लेकर पुकारा करते थे। प्रातःकाल होते ही हम लोगों के पास आने के लिए उतावले हो उठते थे। यदि माँ यशोदा सावधान ना रहती तो वे बिना कुछ खाए पिए हम लोगों के पास दौड़ आते थे। दिन भर हमारे साथ खेलते थे, खाते थे, हमें तनिक भी कष्ट नहीं होने देते थे। वे ही हमारे श्री कृष्ण, वही हमारा कन्हैया मथुरा में जाकर इतना निष्ठुर हो गया, यह कैसे सोचें, कैसे समझें, कैसे विश्वास करें। उद्धव, तुम कहते हो कि एक न एक दिन वे हमें अवश्य मिलेंगे, परंतु तुम जानते नहीं कि उनके बिना एक क्षण युग के समान, एक घड़ी मनवंतर के समान, एक पहर कल्प के समान और एक दिन द्विपरार्ध के समान व्यतीत होता है। हम एक क्षण भी उन्हें नहीं भूल सकते। जब वे हमारे साथ खेलते थे तब दिन का दिन पलक मारते बीत जाता था। आज उनके बिना हमारा जीवन भार हो गया है। सारा संसार शून्य सरीखा मालूम होता है। वे ही वन हैं, वे ही वृक्ष लताएं हैं, जिनके नीचे कोमल कोपलों की शैया पर श्री कृष्ण लेट जाते थे। हम बड़े बड़े पत्तों से हवा करके उनके श्रम बिंदु सुखाते थे। उनके चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर उन्हें हृदय से सटाते थे। उनके हाथ अपने हाथ में लेकर दिव्य सुख का अनुभव करते थे। वही यमुना है जिसमें हम लोग घंटों जल क्रीड़ा करते थे। वही व्रजभूमि है जिसमें हम लोग लौटते थे, परंतु वही सब रहने से क्या हुआ, श्री कृष्ण के बिना सब काटने दौड़ते हैं। उनकी ओर आंखें उठाकर देखा तक नहीं जाता। उद्धव, हम सत्य कहते हैं, हमारी पीड़ा तब और भी बढ़ जाती है जब ये गौएं रंभाती हुई अपना सिर उठाकर मथुरा की ओर देखती हैं। ये बछड़े जब किसी को दूर से आते देखते हैं तो अपनी माँ का दूध पीना छोड़कर मानो श्री कृष्ण ही आ रहे हों, इस भाव से उधर देखने लगते हैं। हमारा हृदय विहर नहीं जाता, विव छके रह जाता है। यदि हमें उनके आने की आशा ना होती तो अब तक हमारे प्राण ना रहते। इन ग्वाल बालों का प्रेम देखकर उद्धव तो मुग्ध हो रहे थे। वे पुनः रथ पर सवार नहीं हुए। ग्वाल बालों के साथ ही बातचीत करते हुए और ब्रज की दशा देखते हुए नंद बाबा के दरवाजे के पास आ पहुँचे। ग्वाल बाल दूसरे दिन मिलने की बात कहकर अपनी गौओं को लेकर अपने अपने घर चले गए। उद्धव ने जाकर नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और बड़ी प्रसन्नता से, बड़े प्रेम से उन्हें साक्षात श्री कृष्ण समझकर उनका सत्कार किया। जब वे नित्य कृत्य और भोजन भजन से निवृत्त हुए तथा प्रसन्न होकर आसन पर बैठे, तब नंद बाबा ने बड़े प्रेम से उनके पास बैठकर मथुरा का कुशल समाचार पूछा। नंद बाबा ने कहा, उद्धव, मेरे प्रिय बंधु वसुदेव कुशल से हैं ना? उनके पुत्र मित्र भाई बंधु सब प्रसन्न हैं ना? बहुत दुख के बाद उन्हें सुख के दिन देखने को मिले हैं।
यह भगवान की बड़ी कृपा है। पापी कंस पाप के परिणाम स्वरूप अपने साथियों के साथ मारा गया। वह धार्मिक यदुवंशियों से बड़ा ही द्वेष रखता था। अब तो सब लोग स्वतंत्रता से धर्म आचरण कर पाते हैं ना। नंद ने आगे कहा, उद्धव, क्या श्री कृष्ण कभी अपनी माँ का स्मरण करते हैं? क्या वे अपने साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को भूल गए? क्या वे अपनी प्यारी गौओं को कभी स्मरण नहीं करते? उनके ही आने की आशा से जीवित रहने वाले ब्रजवासियों को क्या वे भूल सकेंगे? वृंदावन, यमुना, गोवर्धन आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोवर्धन सिर उठाकर उनका मार्ग देख रहा है। वृंदावन और यमुना उनके विरह में सूखते जा रहे हैं। उद्धव, क्या सचमुच वे आएंगे? क्या उनका सुंदर मुखड़ा, उनकी तोते की ठोर सी नाक, उनकी मुस्कान और उनकी चितवन का आनंद मेरी इन आँखों को प्राप्त हो सकेगा? श्री कृष्ण केवल मेरे बालक ही नहीं हैं, वे हमारे और संपूर्ण व्रज के जीवन दाता हैं। उन्होंने दावाग्नि से, ववंडर से, वर्षा से, वृषासुर से और अघासुर से हमारी रक्षा की है। हमें मृत्यु के मुँह से बचाया है। हम उनके इस दृष्टि से भी आभारी हैं। परंतु क्या उन्होंने इसी दिन के लिए हमें बचाया था? क्या यही दुख देने के लिए उन्होंने हमें सुखी किया था? उद्धव, क्या कहूँ, मैं उनकी शक्ति का स्मरण करता हूँ, उनके खेल का स्मरण करता हूँ। उनका मुखड़ा, उनकी टेढ़ी टेढ़ी भौहें, उनकी वे काली घुंघराली अलकें मेरे सामने से नाच जाती हैं। वे मेरे सामने हंसते हुए से दिखते हैं। मेरी गोद में बैठकर मुझे पिताजी पिताजी पुकारते हुए जान पड़ते हैं। वे मेरे पीछे से आकर मेरी आंखें बंद कर लेते थे। मेरी गोदी में बैठकर मेरी दाढ़ी खींचने लगते थे। ये सब बातें मुझे आज भी याद आती हैं। आज भी मैं उसी रस में डूब जाता हूँ। परंतु हाँ देव, कहाँ हैं वे? मैं लाल लाल ओंठों वाले कमल नयन श्याम सुंदर को बलराम और बालकों के साथ यहीं इसी चबूतरे पर खेलते हुए कब देखूंगा? मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं उनके बिना भी जीवित हूँ। सच कहता हूँ उद्धव, यदि उनके आने की आशा ना होती, वे मेरे मरने का समाचार सुनकर दुखी होंगे। यह बात मेरे मन में ना होती तो अब तक मैं मर गया होता। सुनता हूँ गर्ग ने बतलाया था और कंस आदि को मारते समय मैंने भी अपनी आँखों से उनका बल पौरुष देखा था कि वे भगवान हैं। यह सत्य होगा और सत्य है, तथापि वे मेरे पुत्र हैं ना। चाहे जो हो जाए, मुझे तो उन दिनों की याद बनी ही रहेगी जिन दिनों वे नन्हे से बच्चे थे। मैं उन्हें अपनी गोद में लेकर खेलाता था। वे धूल भरे शरीर से आकर मेरे कपड़े मैले कर देते थे। मेरे तो वे पुत्र हैं, मैं और कुछ नहीं जानता। इतना कहते कहते नंद वात्सल्य स्नेह के समुद्र में डूब गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उनकी बुद्धि श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कर गई और वे कुछ बोल ना सके, चुप हो गए। यशोदा मैया वहीं बैठकर नंद बाबा की सभी बातें सुन रहे थे। उनकी आँखों से आंसू
और स्तनों से दूध बहा जा रहा था। नंद बाबा को प्रेम मुग्ध देखकर वे उनके पास चली आईं और संकोच छोड़कर उद्धव से पूछने लगी, उद्धव, तुम तो मेरे लल्ला के पास रहते हो, उसके सखा हो, वह सुख से तो है ना? सोकर उठा नहीं कि दही के लिए, मक्खन के लिए मेरे पास दौड़ आया। वहाँ उतने सवेरे उसे कौन खाने को देता होगा? क्या मेरा मोहन दोपहर को ही खाता है? वह दुबला तो नहीं हो गया है? चिंता करते करते उसका सुंदर मुख मुरझा तो नहीं गया है? क्या वहाँ के पचड़ों में पड़कर मुझे भूल तो नहीं गया? क्या अपनी माँ को भी कोई भूल सकता है? मेरा वही इकलौता लाल है। जब वह मुझसे हट करता था, किसी बात के लिए मुझसे अड़ जाता था, तो बिना वह काम कराए मानता ही नहीं था। वहाँ किसके सामने हट करता होगा? मेरी ही भांति कौन उसका दुलार करता होगा? कौन उसकी जिद को पूरी करता होगा? मेरा नन्हा ब्रज का सर्वस्व है, कुल का दीपक है। उसे खिला पिलाकर मैंने बहुत से दिन पल के समान बिता दिए हैं। उस दिन की बात तुमने भी सुनी होगी। मैं दही मथ रही थी। अभी सूर्य की राग रंजित रश्मियाँ पूर्व दिशा के क्षितिज को ही चूम रही थीं। मैं तन्मय होकर दही मथने में लगी थी और ऐसा सोच रही थी कि मेरा कन्हैया अभी सो रहा है। एकाएक वह आया और पीछे से उसने मेरी आंखें बंद कर लीं। मैं उसके कोमल करों का मधुर स्पर्श पाकर आनंद के मारे सिहर उठी। मैंने धीरे से अपनी बाहों में लपेटकर उसे अपनी गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। कभी कभी वह दूध पीना छोड़कर मेरी ओर देखता। कितना सुंदर, कितना कोमल, मरकत मणि सा चिक्कन उसका कपोल है। लाल लाल ओंठों में से सफ़ेद सफ़ेद दंतुलियाँ कितनी सुंदर लग रही थीं। मैं मुग्ध होकर दुग्ध के समान स्निग्ध उसके मुखड़े को देखती रहती और वह फिर दूध पीने लगता। उद्धव, मुझे वह दिन नहीं भूलता। उस दिन मैंने अपने मोहन को ऊखल से बांध दिया था। क्यों? एक छोटे से अपराध पर। उसने दूध के बर्तन फोड़ दिए थे, मक्खन बानरों को खिला दिया था। उस बात को याद करके मेरा कलेजा अब भी कांप उठता है। क्या मैं दूध और मक्खन को कन्हैया से अधिक चाहती हूँ? नहीं उद्धव, यह बात स्वप्न में भी नहीं है। आज भी मेरे पास दही है, दूध है, मक्खन है, परंतु मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरी आँखों का ध्रुव तारा, अंधे का सहारा, मेरा कन्हैया मेरे पास नहीं है। उसके ना होने से अब ये सब रहकर मुझे जलाते हैं। देखो, यह वही आंगन है, वही दरवाज़ा है, वही घर है और वही गलियां हैं। ये सब मोहन के बिना मुझे काटने दौड़ते हैं। मेरी आँखें कृष्ण को ढूंढती हुई इन पर पड़ती हैं, परंतु उसे ना देखकर ये लौट आती हैं और मन में यह बात आती है कि यदि ये आँखें ना होती तो अच्छा होता। यमुना किनारे जाती हूँ, घंटों बैठकर उसकी लहरियाँ गिनती रहती हूँ। ऐसा मालूम पड़ता है कि इसी नीले जल में वह कहीं छिपा होगा, परंतु जब घंटों नहीं निकलता तो आँखों पर बड़ा क्रोध आता है। मैं अपने हाथों से ही इन आँखों को फोड़ डालती,
अपने श्याम सुंदर के अतिरिक्त और किसी को देखना ही क्या है, परंतु उसी को देखने की लालसा से इन्हें बचा रखा है। क्या कभी मेरी अभिलाषा पूरी होगी? क्या 2 दिन के लिए भी वह मेरे पास आवेगा? क्या मैं फिर उसे अपनी गोद में ले सकूंगी? उद्धव, क्या मेरा जीवन, मेरी आँखें कभी सफल हो सकेंगी? यशोदा मैया की आँखों से झरझर आंसू के निर्झर बह रहे थे। उनका गला भर आया। वे चुप होकर उद्धव की ओर देखने लगी। नंद और यशोदा के इस अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव अवाक हो गए। उनसे कुछ बोला नहीं गया। उद्धव में शांत भक्ति पहले से ही थी, दास्य भाव भी था, सख्य का भी कुछ अंकुर उग आया था। उनकी ऐसी ही मानसिक स्थिति में श्री कृष्ण ने उन्हें वृंदावन भेजा था। वृंदावन में प्रवेश करते ही उद्धव को सख्य रस की पूर्णता प्राप्त हुई। श्री दामा आदि गोपों से मिलकर उन्होंने जाना कि सख्य रस की पूर्णता क्या है। ब्रज में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा ब्रज के घर घर में, वन वन में, वहाँ के पशु पक्षी मनुष्य सभी श्री कृष्ण का गुणानुवाद गा रहे हैं। वहाँ के एक एक अणु से श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि निकल रही थी। नंद और यशोदा के पास आकर उन्होंने वात्सल्य रस का दर्शन किया। उनकी समझ में ही नहीं आता था कि उन्हें क्या समझावें, इनसे क्या कहें। अंत में उन्होंने सोचा कि इन्हें श्री कृष्ण का ऐश्वर्य सुनाना चाहिए। वे कहने लगे, अब तक नंद बाबा भी संभाल कर बैठ गए थे। उद्धव ने कहा, बाबा नंद, माँ यशोदा, आप लोग धन्य हैं, आपका जीवन सफल है। यदि मेरे रोम रोम जीभ बन जाए तो भी मैं आपकी पूरी प्रशंसा नहीं कर सकता। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम में आप लोगों का इतना सुंदर भाव है, आपकी ऐसी भक्ति है, इसकी महिमा कौन गावे। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान, ज्ञान और समाधि से जिस वस्तु की प्राप्ति की जाती है, वह प्रेम लक्षणा भक्ति आपको स्वयं ही प्राप्त हो गई है। श्री कृष्ण केवल आपके बालक ही नहीं हैं, वे संपूर्ण पिताओं के पिता हैं। वे संसार के मूल कारण हैं। बलराम उन्हीं की शक्ति हैं। उन्हीं की प्रेरणा से संसार में ज्ञान होता है और सब वस्तुएं चेष्टा करती हैं। कोई भी प्राणु मृत्यु के समय एक क्षण भी उनका चिंतन कर ले तो उसके सारे कर्म धुल जाते हैं और वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। आप लोगों का उनसे संबंध तो है ही। उन्हें केवल अपना पुत्र ना समझें, उन्हें सबका कारण, सबकी आत्मा समझें। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो फिर आपका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे भी। यदि आप उन्हें शरीर से देखना चाहते हैं तो यह भी होगा। आप उनसे प्रेम करें और वे आपके पास ना आवें, ऐसा नहीं हो सकता। कंस आदि दुष्टों को मारने के बाद यदुवंशियों की रक्षा दीक्षा का सारा भार उन्हीं पर आ पड़ा है। उनकी व्यवस्था करके वे यहाँ आ सकते हैं। गोपों के वहाँ से चलने के समय जो कुछ उन्होंने कहा था उसे श्री कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। आप लोग बड़े ही भाग्यवान हैं। आप अपने निकट ही श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करेंगे।
वे आपसे दूर थोड़े ही हैं, वे आपके अंतरात्मा हैं। वे काष्ठ में अग्नि की भांति सर्वत्र व्यापक हैं। उनके लिए खिन्न होने की आवश्यकता नहीं। उनका ना तो कोई प्रिय है और ना तो कोई अप्रिय। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंचा है ना नीचा। वे सर्वत्र समान हैं। अभिमान उनका स्पर्श नहीं कर पाता। ना तो उनकी कोई माता है, ना पिता है, ना पत्नी है और ना पुत्र है। ना उनका कोई अपना है, ना पराया, ना शरीर है और ना तो जन्म। ना उनका कोई कर्म है और ना तो उन्हें कर्मों का फल भोगना है। वे अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा के लिए लीला अवतार ग्रहण करते हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण हैं। वे निर्गुण होने पर भी क्रीड़ा के लिए इन गुणों को स्वीकार करते हैं और संसार की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करते हैं। जैसे घूमती हुई वस्तु पर चढ़कर देखें तो सारी पृथ्वी घूमती हुई सी दिख पड़ती है, वैसे ही चित्त कर्ता भोगता है और उसका आरोप आत्मा पर किया जाता है। श्री कृष्ण केवल तुम दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे भगवान हैं। सबके पुत्र हैं, सबके पिता माता हैं, सबके ईश्वर हैं और सबके आत्मा हैं। जो कुछ कभी हुआ है, जो कुछ है या हो रहा है, जो कुछ होगा या हो सकता है, जो कुछ देखा या सुना गया है, जो कुछ जड़ या चेतन है, जो कुछ बड़ा या छोटा है, सब कुछ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। वे सब हैं, केवल वही हैं, एकमात्र वही परमार्थ वस्तु हैं। इस प्रकार उन लोगों में बात होते होते सारी रात बीत गई। गोपियाँ अपने अपने घर उठकर घर के देवताओं को नमस्कार करके दही मथने लगीं। वे एक स्वर से गोविंद, दामोदर, माधव इत्यादि श्री कृष्ण के नामों का सुमधुर गायन कर रही थीं। उनकी बंधी हुई आवाज़ स्वर्ग का स्पर्श कर रही थी। सारी दिशाएं गूंज रही थीं। उनके इस प्रेम गायन को सुनकर उद्धव ने अपनी बात समाप्त की और नित्य कृत्य करने के लिए वे यमुना तट पर गए। श्री राधे राधे। इसके आगे का अगले पार्ट में। राधे राधे।